दरभंगा के बहेड़ी थाना में हुआ हादसा, रंगदारी का मामला आया सामने। दरभंगा के राजनगर थाना में हुआ दुर्घटना, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। दरभंगा डीएमसीएच प्रिंसिपल के आदेश पर लगाया गया बायोमेट्रिक मशीन उपस्थिति के लिए। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी से विभिन्न विभागों में ट्रॉली से शिफ्ट होने पर मरीज और चालक परेशान। दरभंगा में यातायात पुलिस के लगातार कराए के बावजूद भी लोग अब सड़क किनारे गाड़ी लगा रहे हैं। कई गाड़ियों को खोलेंगे हवा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सीएम साइंस कॉलेज में शोक सभा का किया गया आयोजन, शनिवार को सीएम मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में आर्थिक हल युवाओं के हल विषय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एम्स निर्माण को लेकर एक दिवसीय दिया धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में अभिनंदन समारोह का किया गया आयोजन। प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के द्वारा विधायी सब पुस्तक लोकार्पण समारोह का किया गया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। रवि पासवान हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच तथा हत्यारे की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर भाकपा माले का आईजी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। यह घटना 29 मार्च की शाम 7 बजे की है। सुनील राम अपने घर से गेहूं की दौनी करने जा रहे थे तो रास्ते में 4 लोगों के द्वारा रंगदारी मांगने को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें सुनील कुमार का सर फट गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सुनील कुमार का घर बाड़ा, थाना बहेड़ी और जिला दरभंगा है। बताया जा रहा है कि उसी दिन 11 बजे रात को डीएमसीएच इलाज कराने पहुंचे। बताया यह भी जा रहा है कि जिन लोगों ने रंगदारी मांगी और मारपीट की है वह लोग गांव के दबंग है और अभी तक पुलिस ने बयान दर्ज नहीं किया है। ग्राम 12 पोस्ट थाना बहेड़ी जिला दरभंगा। क्या घटना हुई? घटना गेहूँ कटाना थी, दौनी कराने जा रहे थे। वहाँ पे पीछे बड़ा स्कूल के नज़दीक के पीछे 100 मीटर 4 आदमी खड़ा था। बोला ये पीछे रंगदारी जमा करो 20,000 रुपये। घायल राजकुमार मंडल, जिनका घर रेतकर और जिला मधुबनी है, वे बड़हरा में मेला देखने जा रहे थे तो एक बाइक वाले ने उन्हें ठोकर मार दिया, जिनसे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना 29 मार्च की रात 7 से 8 बजे के बीच की है और 31 मार्च को वे लोग 9 बजे सुबह डीएमसीएच में आए। इससे पहले मधुबनी के पीएमसी में इलाज करा रहे थे। घटना हुई है, पहले तो नाम बताइए अपना। विनोद कुमार, घर 12। आप क्या करना? सर हमारे दौनी कराने हमारे लड़का जा रहा था गेहूँ की, तो हम लोग खेत में थे। तो कौन है आपके लड़के का नाम? सुनील कुमार। तो क्या हुआ फिर? हम लोग खेत में थे, इसको बोले जो घर से आ रहा था, फ़ोन किए थे, दौनी करवाना था। तो ये घर से जा रहे थे तब इसके बीच में घटना हो गई। घटना का तो बताइए हो गया।
दरभंगा में सीधा टावर से लेकर समाहरणालय और कोर्ट रोड में कई बार यातायात पुलिस के द्वारा चेतावनी दे दी गई थी कि किसी भी कीमत पर सड़क पर गाड़ी लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो प्रशासन के कहने के बावजूद गाड़ी लगा रहे हैं। ऐसे करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के हवा खोले गए और उठाकर यातायात थाना लाया गया। सर डेली देखिए हम लोग मना कर रहे हैं, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। बार बार कहा जा रहा है कि जाके पार्किंग में लगाइए, धरना स्थल के पास पार्किंग बना है, फिर भी ये लोग जबरदस्ती लगा करके चल जा रहे हैं। और अभी जो मेरा किरान है, अभी शहर की ओर है, बेताल पट्टी की तरफ किरान है, किरान मंगा रहे हैं, तब तक जो है सजा के रूप में हवा निकाल दे रहे हैं उधर का। दरभंगा के डीएमसीएच इमरजेंसी में जब कोई मरीज देर रात भर्ती होता है तो उसे सुबह सीसीडब्ल्यू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद उन्हें अलग अलग विभागों में, लेकिन डीएमसीएच इमरजेंसी से ऑर्थो और मेडिसिन से गुजरने का रास्ता मुख्य मार्ग से है, जिससे ट्रॉली मैन को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ट्रॉली मैन ही नहीं बल्कि मरीज और उनके परिजन भी इमरजेंसी से करीब 500 मीटर की दूरी मुख्य मार्ग होते हुए मेडिसिन पहुंचते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। कई बार दुर्घटना होते भी बचती है। हालांकि इसे लेकर के शिकायत भी की गई है। दरभंगा डीएमसीएच में डॉक्टरों की उपस्थिति समय पर अनिवार्य करते हुए बिहार सरकार के आदेश के बाद दरभंगा डीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर केएन मिश्रा ने डीएमसीएच के आउटडोर इमरजेंसी सहित सभी विभागों में उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगवाया है। अब इस मशीन के सहारे डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर सहित डॉक्टरों की उपस्थिति समय पर दर्ज हो जाएगी। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में बायोमेट्रिक मशीन लगाए गए थे, लेकिन जल्द खराब हो जाने की वजह से यह सिस्टम फेल हो गया था। लेकिन अब बिहार सरकार के आदेश के बाद एक बार फिर प्राचार्य ने इसे प्रारंभ करवाया है। दलित जाति के प्रवासी मजदूर की बेटी स्वाति हत्या बलात्कार कांड में न्याय देने, शराब माफिया अपराधी के संरक्षण उजियारपुर थाना प्रभारी को बर्खास्त करने, घूसखोर और दलित गरीब विरोधी दरभंगा आईजी के तत्काल हटाने, मिथिला क्षेत्र के बढ़ते अपराध की घटना के खिलाफ आज भाकपा माले के मिथिला व्यापी आह्वान पर दरभंगा के पोलो मैदान से लहेरियासराय टावर तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व नंदलाल ठाकुर, अभिषेक कुमार, पप्पू पासवान, विनोद सिंह ने किया। इस अवसर पर भाकपा माले राज्य स्थायी समिति सदस्य सह जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन की मनमानी चरम पर है। भाजपा के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। रजवाड़ा कांड में दरभंगा आईजी द्वारा न्याय की आवाज को बचाने के बदले उसे और उलझा देने का काम किया है, जिससे महागठबंधन सरकार की बदनामी हुई है। वहीं भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर ने कहा है कि दरभंगा में भी पुलिस की मनमानी बढ़ रही है। रजवाड़ा कांड में आज तक माले नेताओं को झूठा केस से बरी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बहादुरपुर थाना में 3 महीने से घर गायब रवि पासवान की लाश थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। युवक के नशे की हालत में हंगामा कर रहा है। परिवार मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस युवक का नाम राजेश सहनी है और पिता का नाम अशोक सहनी है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर का रहने वाला है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक को कागजी कार्रवाई कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विभाग के सेवानिवृत्त उपाचार्य डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद गुप्ता के निधन पर शोक सभा आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा में वक्ताओं ने देवगंत शिक्षक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करते हुए उन्हें नेक दिलवाला, कर्तव्यनिष्ठ एवं लोकप्रिय शिक्षक बताया। इस मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं के साथ ही कर्मीगण एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार इस शोक सभा में प्रकट किए। कार्यक्रम
कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाटक विभाग में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परामर्श केंद्र पदाधिकारी राजीव रंजन व सहयोगी संजय कुमार ने विद्यार्थियों को बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न आर्थिक योजनाओं से अवगत कराया। उनमें 3 प्रकार की योजनाओं से उपस्थित विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। पहला बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना व तीसरा कुशल युवा कार्यक्रम आदि। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 10वीं या 12वीं एवं स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपना अध्ययन निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए बिहार राज्य वित्त निगम लिमिटेड के द्वारा बिहार सरकार द्वारा 4 लाख तक का शिक्षा ऋण दिए जाने की सुविधा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया। बता दें कि आर्थिक हल युवाओं के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना का आयोजन लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में दिया गया। इस धरना में अविनाश भारद्वाज, गोपाल चौधरी, मिथिलावादी नेता विद्याभूषण राय, चीफ सदस्य अमित कुमार ठाकुर, अभिषेक कुमार झा, विनय ठाकुर, नीरज क्रांतिकारी, नारायण मिश्र, अर्जुन दास, चंदू मिश्रा समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। वक्ताओं ने कहा कि एम्स को लेकर केंद्र व राज्य सरकारें लगातार लोगों को मूर्ख बना रही है। पिछले 8 सालों से एक पाले से दूसरे पाले करके लटकाने की साजिश कर रही है। मिथिला के लोगों का सबसे बड़ा दर्द यही है कि नीतीश कुमार मिथिला संबंधी किसी मुद्दे को समय पर पूरा होने दे ही नहीं सकते। कैसे भी करके काम को लटकाए ही हैं। एम्स को 6 साल पहले अटका के रखा था। यही सरकार लगातार मिथिला के साथ छल करने का काम कर रही है। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में इतिहास विभाग और इतिहास विभाग के पूर्ववर्ती छात्र संघ की ओर से अभिनंदन समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इसमें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से पुरस्कृत हुए मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रत्नेश्वर का अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता वर्तमान विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नैयर आजम ने किया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व प्राचार्य विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के 13वें विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तुलाकृष्ण झा के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस अभिनंदन समारोह में अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो ही अपने उद्बोधन में रत्नेश्वर मिश्र ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजादी उपन्यास के अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। आजादी उपन्यास से अंग्रेजी में चमन नाहल ने लिखा था और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत यह एक अंग्रेजी उपन्यास है। इतिहास विभाग के लगभग 1.5 दशक तक 15 वर्षों तक विभागाध्यक्ष रहे प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा जी को साहित्य अकादमी नई दिल्ली से मैथिली अनुवाद में पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसी उपलक्ष्य में के जुबली हॉल में शनिवार को प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के द्वारा विदाई सह पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे। वहीं अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद एवं सम्मानित अतिथि के रूप में वित्त परामर्शी कैलाश राम मौजूद थे, जिन्हें विभाग के द्वारा पाक चादर से सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। वहीं कुलपति ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक कभी दुखी नहीं होते। भारत में पहले शिक्षकों का पेशा धनवानों का नहीं माना जाता था, पर अब स्थिति बदली है। विशेषकर 2005 के बाद शिक्षकों की स्थिति बेहतर हुई है। किसी व्यक्ति को मात्र देखकर ही उनके व्यक्तित्व का पूर्ण मूल्यांकन करना संभव है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने इस मौके पर अवकाश ग्रहण करने वाले विभागाध्यक्ष डॉक्टर उदय नारायण तिवारी को असाधारण व्यक्ति बताते हुए उनकी पढ़ाने के प्रति रुचि, छात्रों के बीच वात्सल्य भाव रखने तथा संगीत में गहरी रुचि की चर्चा की। इसके अलावा मंच पर मौजूद कई अतिथियों ने भी अपने अपने विचार इस पर रखे। उसके पूरे नाटकी का
करने की कोई कोशिश करता है, एक पक्ष के साथ असेसमेंट करता है और व्यक्ति के साथ नहीं। आप सुने हमारे साथी भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चोरी के मामले में शनिवार को 2 युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में दिया। बता दें कि एक युवक का नाम राहुल महतो है, उसके पिता का नाम महतो है, जो मपी थाना क्षेत्र गेहूं का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे युवक का नाम विकास कुमार भंडारी है और इसके पिता का नाम शत्रुघ्न भंडारी है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलीनगर सुंदरपुर का रहने वाला है। तो वहीं गिरफ्तार युवक के पास से एक चोरी का मोबाइल भी जब्त किया गया है। तो वहीं पुलिस ने दोनों युवकों से कड़ाई से पूछताछ भी की और सारी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।